नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र श्रीधर शो पर स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा, क्या दूध अस्थमा, दमा बच्चों में कर सकता है? क्या आपका बच्चा अगर दमा या सांस के रोग से या वीजिंग से पीड़ित है तो उसका कारण वो दूध तो नहीं है जो आप उसको पिला रहे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी दो रिक्वेस्ट रहेंगी। एक तो ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मेरे को एक हौसला देते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। और मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि इसमें मैं कई नई बातें आपको बताऊँगा। रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी एक कविता है समर शेष है। इसकी मैं केवल 2 लाइनें आपको सुनाऊंगा कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। समर हिंदी में कहते हैं संघर्ष को। अभी संघर्ष करना बाकी है, और पाप का भागी केवल व्याध यानी कि शिकारी नहीं है। अगर कहीं शिकार हुआ है तो केवल शिकार की गलती नहीं है, शिकारी की गलती नहीं है। इसके अंदर वो लोग जो फेंस सिटर हैं, जो अपना ड्यूटी नहीं करते, और जो तटस्थ हैं यानी कि जो इनडिफरेंट हैं, वो लोग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं इसके अंदर, पाप के अंदर, क्योंकि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। और ये बात एक बड़ी गहरी है जो हर सर्कल में पूरी बैठती है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं वो WHO ने कहा है कि वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उनसे डायबिटीज़ बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक बढ़ते हैं, मोटापा बढ़ता है उन लोगों में जो डायबिटिक नहीं है। मैं रिपीट कर लूँ, जो डायबिटिक मरीज़ नहीं हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं लेने चाहिए एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ WHO। लेकिन इसके बारे में कोई जागरूकता नहीं फैलाई जाती, और जो लोग ये आपको बताना चाहते हैं उनकी इतनी सुनी नहीं जाती। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी रिफ़ाइंड ऑयल के बारे में, कि जो रिफ़ाइंड ऑयल होता है ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और हमारा पुराना कच्ची घानी का तेल अच्छा है। इसकी वजह 2 हैं। एक तो इतना ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टेड है ऑन आर्टिफिशियल स्वीटनर, प्रोसेस फूड जिसके अंदर मिठास होती है, मीठा नहीं होता, कि ये बिजनेस सेंस नहीं रखते। साथ में रिफ़ाइंड ऑयल, जैसे 10 किलो आप सरसों का बीज लोगे और उससे तेल निकालोगे तो 2.5 किलो तेल निकलेगा, लेकिन रिफाइंड ऑयल 8 से 9 किलो निकल जाता है। तो इसलिए बिजनेस सेंस नहीं है कि अगर आप रिफाइंड ऑयल ना बना के कच्ची घानी का तेल बनाओ, लेकिन सेहत के लिए कच्ची घानी अच्छा रहता है। तो सिमिलरली दूध में जो देसी गाय है, अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। देसी गाय है, उसका टोटल प्रोडक्शन पर डे 5 से 6 लीटर होती है, 7 लीटर हो जाएगी। जो विदेश से लाई हुई गाय है यूरोप की, उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है रोज़ की 25 से 30 लीटर होती है। तो बिजनेस सेंस क्या है कि आप विदेशी गाय जो जैसे हॉल्स्टीन है, फ्रीजियन है, ऐसी गाय यूज़ करें अपने दूध दोने के लिए। लेकिन इस पर भी पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किया जा चुका है पूरी दुनिया में। लेकिन डेविल इन द मिल्क एक किताब आई थी कीथ वुडफोर्ड नाम के ऑथर की, शायद जो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के हैं। उन्होंने बहुत बातें बताई, लेकिन उसके ऊपर जागरूकता अभी तक फैलाई नहीं गई। और उन्होंने बताया था कि जो देसी गाय होती है, जो A2 टाइप का मिल्क देती है, वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। एक्चुअली जो ये दूध है, ये A2 वैरायटी का ही कुदरत ने बनाया है। माँ का दूध, गाय का दूध जो पहले होता था, या जो देसी गाय का दूध है, जो कैमल का दूध है, जो भेड़ बकरी का दूध है, ये सारा दूध मदर ह्यूमन मिल्क से लेके बकरी के दूध तक का, भेड़ का दूध, ये सारा A2 वैरायटी का दूध है। हुआ क्या था कि आज से 5000 साल पहले एक म्यूटेशन हुई थी यूरोपियन गाय के अंदर, नॉर्दर्न यूरोप के अंदर, जिससे वहाँ का दूध थोड़ा डिफरेंट हो गया था। बट दुनिया बटी हुई थी। 2070 के बाद जब देखा गया कि वो गाय बेस्ट मानी जा रही हैं दूध देने में,
उनकी क्रॉस ब्रीडिंग से पूरी दुनिया में वो दूध आ गया है। और मोस्ट ऑफ द मिल्क जो हम पीते हैं, हमारे को कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, वो ज़्यादातर A1 वैरायटी का दूध होता है जो विदेशी गाय या जो जर्सी, हॉल्स्टीन, HF स्ट्रेन वाली गाय देती हैं। जो हमारी देसी गाय जो 5 से 6 लीटर देती हैं, वो उतनी ज़्यादा रिस्पेक्टेड एज फार एज कमर्शियल सेंस है नहीं की जा रही हैं आजकल, जो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मेरी वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी था। तो अब आते हैं टॉपिक पर। फ़र्क क्या है? जो विदेशी गाय दूध देती है, जो हॉल्स्टीन वैरायटी की है, उसका और हमारी देसी गाय का मेरे बाकी वीडियो देख लेना, फ़र्क पता लग जाएगा। फ़र्क ये है कि BCM7 नाम का एक अमीनो पेप्टाइड जो 7 अमीनो एसिड का है, वो मेटाबोलाइट निकलता है विदेशी A1 वैरायटी, जो बीटा कैरोटीन A1 होता है उसमें। वो ये बात 100% प्रूव हो चुकी है इन्फेंट्स के दूध से। इन्फेंट्स को अगर वो दूध पिलाया जाए A1 वैरायटी को, जो हम ज़्यादातर माताएं देती हैं, 1 से 2 साल के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और ये BCM7 नाम का जो मेटाबोलाइट अमीनो एसिड है, ये भी प्रूवन है कि ये प्रो इन्फ्लामेटरी होता है, ये प्रो एथिरोजेनिक होता है। इसका ब्लड ब्रेन ग्रेडियंट से भी क्रॉस हो जाता है, ये ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन की तकलीफ़ें देता है। हमारा आज का विषय है कि क्या ये फेफड़ों को, लंग्स को भी नुकसान करता है? हाँ, एनिमल स्टडीज़ में कि पाया गया है। हम इंसानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर तो कर नहीं सकते कि अगर हम माइस के अंदर A1 वैरायटी का दूध, जो हॉल्स्टीन फ्रीजियम जर्सी गाय का निकला का अगर हम पिलाते हैं, तो माइस के अंदर क्या होता है, उनके लंग्स के अंदर, एल्वुलर मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है चेंजेस आ जाते हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, और ये जो होते हैं एलर्जिक एओस्ट्रोफिल्स आ जाते हैं, और 2 इन्फ्लामेटरी मार्कर IL-4 और IL-6, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6 आ जाते हैं। इससे उनके लंग्स में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है और उनके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव टू एलर्जेंस हो जाते हैं। ये नहीं है कि वो दूध पिलाएंगे उनको अस्थमा हो जाएगा, लेकिन उनको रिएक्शन टू एनी एलर्जन बढ़ जाता है। ये बात एनिमल स्टडीज़ में प्रूव हो चुकी है। और ये हो सकता है कि अगर आप एक माँ हैं, एक पिता हैं, आपका बच्चा छोटा है, आप पे डिपेंडेंट है और आप उसको दूध दे रहे हैं गाय का जो A1 गाय का है, और आपके बच्चे को अस्थमा होता है और आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं, वो जनरली कहता है कि ये 12 साल का होएगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, हमारी स्टडीज़ ने बताया है। जो आपके पीडियाट्रिशियन है वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बाद में ये देखा गया है, अभी पूरा प्रूवन नहीं है कि ये जो दूध है इंटेस्टिनल लाइनिंग में जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे इसकी एब्जॉर्प्शन कम होती जाती है, लेकिन फ्रॉम इंटेस्टीन टू ब्लड स्ट्रीम। लेकिन ये तो पक्का है कि बचपन में होती है और एक बार एलर्जन चले गए तो हो सकता है 12 साल का लाइफ लॉन्ग असर रखें। इसलिए एक ये भी एक नॉलेज का विषय है, एक जानकारी जागरूकता का विषय है। आप सबको पता होना चाहिए कि वो दूध जो कि A1 वैरायटी का है, अगर आप नवजात शिशु को पिलाएंगे, अगर आप 1 साल 2 साल तक पिलाएंगे तो वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा इंटेस्टिनल लाइनिंग से, ये प्रूवन है, और वो लंग्स में इन्फ्लामेशन करेगा और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू एलर्जेंस करेगा और उससे बच्चे को एक अस्थमैटिक बनाने का चांसेस हो सकते हैं। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप अपने बच्चे को A2 वैरायटी का दूध पिलाएं। और A2 वैरायटी का दूध भैंस का है, कैमल का है, गोट का है, माँ का है। कुदरत ने दूध को A2 वैरायटी का बनाया था सिर्फ, लेकिन एक म्यूटेशन हुई यूरोप के अंदर, गाय के अंदर, वो वहीं कन्फाइंड रही। बट जैसे जैसे वाइट रेवोल्यूशन आया, दूध की सप्लाई दुनिया में बढ़ी, वहाँ की गायों की ब्रीड सारी दुनिया में भेजी गई, उससे ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। मैंने सोचा कि मैं आपको इसका आगाह कर दूं, क्योंकि ये मेरी दूध की सीरीज़ पे मैं बना रहा हूं। मैं अब तक बना चुका हूं वीडियोस कि ये इन्फ्लेमेशन कैसे करते हैं, क्या क्या वजह होती है, A1 और A2 दूध में क्या फ़र्क है, और ये टाइप 1 डायबिटीज़ कैसे कर सकती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। लेकिन उसको मैं चाहता हूँ कि उसके सारे लिंक डाल दूँ जो जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, और जो मैंने ये वीडियो बनाई है इसके भी मैं लिंक डाल दूँगा। और डॉक्टर
जो कीथ वुडफोर्ड है, उनके यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं, और उनकी बुक जो है डेविल इन द मिल्क, वो भी आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया, और आज इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर बन गए हैं, उसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया।